हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैप्रिकॉन के लिए जून महीने की मंथली रीडिंग करने आई हूँ। तो चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन के आपके लिए क्या मैसेजेस है जून में। आपकी पास्ट एनर्जी में क्या है? पास्ट एनर्जी में कैप्रिकॉन आपके लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपकी करंट एनर्जी क्या है? करंट एनर्जी है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी फ्यूचर एनर्जी क्या है? फ्यूचर एनर्जी है आपके लिए एम्प्रेस। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? चैलेंज है आपके लिए टेम्परेंस जो है सैजिटेरियस एनर्जी। आपके लिए एडवाइस क्या है? एडवाइस है आपके लिए टेन ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए हिडन फैक्टर्स क्या है? हिडन फैक्टर में है आपके लिए थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है? सेवन ऑफ कप्स। और आपकी आउटकम क्या है? आउटकम है आपके लिए टू ऑफ पेंटिकल्स। कैप्रिकॉन याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो सेवन ऑफ कप्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। ये एक कंफ्यूजन की एनर्जी है, ये मल्टीपल चॉइसेस की एनर्जी है। हो सकता है आपके मन में इस वक्त बहुत सारी चीज़ें चल रही हो और आप श्योर नहीं हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। एक लैक ऑफ क्लैरिटी है आपके लाइफ में। काफ़ी ऑप्शंस भी है और आप समझ नहीं पा रहे हो क्या आप सही कर रहे हो या नहीं। तो बहुत सारा चीज़ एक साथ आपके मन में चल रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस है, क्लैरिटी नहीं है। तो ये आपकी करंट एनर्जी है। इस वक्त आप किसी भी चीज़ के बारे में श्योर नहीं फील कर रहे हो। आपके पास्ट में किंग ऑफ वॉन्ड्स है। ये एक फायर साइन की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हो सकता है आप कोई ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जिसके कुंडली में कहीं ना कहीं ये फायर एलिमेंट्स हो। ज़रूरी नहीं है कि जोडियाक साइन ही हो, कोई भी मून साइन भी हो सकते हैं, राशि भी हो सकता है। तो ये पर्सन बहुत ही फायरी पर्सन, पैशनेट पर्सन थे। आप इस पर्सन को काफ़ी एडमायर कर रहे थे, काफ़ी मतलब ये एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, तो वो एक्शन लेते हैं हर चीज़ में। मतलब वो हिचकिचाते नहीं हैं, बहुत बोल्ड है, बहुत ओपन है, पैशनेट है। अब करंट एनर्जी में जो आपकी जून एनर्जी है उसमें एक एंडिंग है, एक बिट्रेयल है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे, ये पर्सन ने आपको बिट्रे किया, धोखा दिया। आप बहुत डिसअपॉइंटेड हुए इस सिचुएशन से, एक एंडिंग हुई है। तो आप जाहिर बात है कि आप बहुत सैड हो, डिप्रेस्ड हो। तो आप उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, हील करने की कोशिश कर रहे हो, और वो है आपकी करंट एनर्जी। अब आपकी फ्यूचर में है एम्प्रेस। तो एम्प्रेस एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत एबंडेंस की एनर्जी है, बहुत ग्रोथ की एनर्जी है, फर्टिलिटी की एनर्जी है। कुछ केसेस में ये प्रेगनेंसी की भी एनर्जी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई मदर की एनर्जी हो, तो शायद आपके मदर आपको हेल्प कर रहे हैं, या आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन हो जो एक मदर है और वो आपको काफ़ी मतलब सलाह दे रहे हैं या मदद करे या कुछ तो हेल्प कर रहे हैं। या फिर ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे, जैसे मैंने कहा, आपके तरफ बहुत एबंडेंस आ रही है, आप जो भी कर रहे हो बहुत सक्सेसफुल हो रहे हो। इसमें हम ये सारी चीज़ें क्लैरिफाई करेंगे। तो चलिए पहले क्लैरिफाई करते हैं कि सेवन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है। आपकी ओवरऑल एनर्जी सेवन ऑफ कप्स क्यों है? आपकी ओवरऑल एनर्जी में है टेन ऑफ कप्स सेवन ऑफ कप्स के साथ। तो ये रिलेशनशिप दिख रही है मुझे, मगर और ये रिलेशनशिप काफ़ी हैप्पी रिलेशनशिप थी एक समय में। मगर ऐसा अब लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में काफ़ी कंफ्यूजन है, और या तो आपको या आपके पार्टनर दूसरे ऑप्शंस में देख रहे, मतलब दूसरे ऑप्शंस है इस रिलेशनशिप में, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर कोई कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर। अब ये किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है हाई प्रीस्टेस। तो आपके और किसी के बीच में एक सेपरेशन लग रही है, एक सीक्रेट की एनर्जी लग रही है। हो सकता है ये पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया हो और ये चीज़ जो है वो बाहर आई हो। पाइसिस एनर्जी है हाई प्रीस्टेस, और इसी वजह से आप बिट्रेड फील कर रहे हो, क्योंकि कुछ तो रिवील हो रहा है आपकी करंट एनर्जी में। आपको कुछ पता चल रहा है, आपको शायद ये पता चल रहा है कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे, ये पर्सन दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व थे, फ्लर्ट कर रहे थे,
आपको शायद कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं या कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये पर्सन किसी और लोगों के कोई और किसी और के साथ इन्वॉल्व थे, तो इसीलिए यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने आपको धोखा दिया। अब एम्प्रेस आपके फ्यूचर में क्यों है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये आपकी एनर्जी है एम्प्रेस की। आप प्लान कर रहे हो फ्यूचर के लिए, आपके पास अब एक चॉइस है, आप या तो एनर्जी को इस एनर्जी में रहकर आप दुखी हो सकते हो, स्टैग्नेंट हो सकते हो, या फिर आप आगे बढ़कर अपने लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हो, और आप वही कर रहे हो। मैं देख रही हूँ आप के अंदर एक बहुत नई एक ऊर्जा आई है, आप बहुत आप ऑब्वियसली डिसअपॉइंटेड हो, मगर आप उस डिसअपॉइंटमेंट को यूज करना चाहते हो ताकि आप सक्सेसफुल हो जाए, ताकि आप दिखा सको दुनिया को कि आप कोई ऐसे पर्सन नहीं है जिसे कोई भी यूज करके फेंक दे या कोई भी यूज करके आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले ले। आप ऐसे पर्सन हो जिस जो रिस्पेक्ट कमांड करते हैं। तो यूनिवर्स आपको एक मौका दे रहे हैं, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉस रोड्स पर हो कि अब इस सिचुएशन को आप कैसे अपने लाइफ में यूज करते हो, पॉजिटिवली आगे बढ़ने के लिए यूज करते हो या नेगेटिवली यूज करते हो अपने आप को स्टैग्नेंट करने के लिए। आपकी सबसे बड़ी चैलेंज टेम्परेंस है, सैजिटेरियस एनर्जी है ये, मगर ये एक ऐसी चैलेंज है जहाँ पे आप हील करने की कोशिश कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि आप फ्लो में जा सको, मगर यहाँ पे चैलेंजेस है, ब्लॉकेजेस है आपके हीलिंग में। ऑब्वियसली हीलिंग में थोड़ा वक्त लगता है, इजी नहीं होता। तो टेम्परेंस यहाँ पे क्यों है, और ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ओवर गिव करते हो, मगर यूनिवर्स देखिए आपको आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं, कुछ पीछे छोड़ने के लिए कह रहे हैं, और वो आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है, वो ट्रांजिशन पीरियड जो है, एक कपल से सिंगल होना, वो जो वक्त है, वो ट्रांजिशन है, वो थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए। आपके लिए एडवाइस है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स एक एनर्जी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्डन्स है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट समय था आपके लाइफ में, मगर यूनिवर्स आपको एश्योरेंस दे रही है कि वो मुश्किल समय अब ख़त्म हो चुका। अब आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। आपको यूनिवर्स कह रही है कि जो भी पास्ट की बैगेज है उसे आप रिलीज़ करें। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है, 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स के साथ। तो यहाँ पे एडवाइस है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा वक्त स्पेंड करें, उन लोगों के साथ स्पेंड करें जो आपके वेल विशर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक सेलिब्रेशन आने वाली है आपके लाइफ में, और आपकी जो बैगेज है, बर्डन्स है, वो ख़त्म होने वाला है, एंड होने वाला है। आपके हिडन फैक्टर में है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर एक कम्युनिटी की एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हो, दूसरे लोग आपको मदद कर रहे हैं। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे हिडन फैक्टर में क्यों है, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए यहाँ पे 3 बहुत सिग्निफिकेंट है। यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपके तरफ बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आ रही है, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और हिम्मत नहीं हारना है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे आपके लिए आउटकम। तो यूनिवर्स इस महीने को बहुत एक इम्बैलेंस जैसे दिखा रही है, तो आपके लाइफ में कुछ इम्बैलेंस ज़रूर है, बहुत चॉइसेस भी है जैसे मैंने कहा, मगर आप अपने लाइफ को बैलेंस में लेके आने की कोशिश कर रहे हो इस महीने। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है, 8 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स कह रही है कि आपके तरफ बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिस पे आपको कंट्रोल नहीं है, इसीलिए आप थोड़े से इम्बैलेंस फील कर रहे हो, क्योंकि आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो अचानक से हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है, मैं देख रही हूँ बहुत सक्सेस है आपके लिए, तो डरने की कोई बात नहीं है, मगर शायद ऐसा कुछ हो रहा है आपके लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिस पर आपकी कंट्रोल नहीं है, तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको किस पर ध्यान देना है और किस पर नहीं। बहुत कुछ ऐसा है जो अच्छा है, पॉजिटिव है, मगर उसमें से शायद कुछ ऐसा भी है जो थोड़ा सा नेगेटिव हो, मगर यूनिवर्स कह रही है कि घबराइए नहीं, ये बैलेंस आउट हो जाएगा आपके लाइफ में। तो चलिए देखते हैं कि ऑरिकल मैसेजेस कैप्रिकॉन के लिए क्या है। कैप्रिकॉन के लिए है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो आपकी जो कमिटमेंट है, डेफिनेटली एक रिलेशनशिप की कमिटमेंट टेस्ट हो रही है, और आपकी कमिटमेंट खुद के तरफ वो भी टेस्ट हो रहा है, क्योंकि हमारा पहला रिलेशनशिप हमारे खुद के साथ होता है और फिर दूसरों के साथ होता है। तो अगर हम अपने आप के साथ
फेयरनेस के साथ डील नहीं कर पाएंगे तो दूसरे लोगों के साथ भी हम नहीं वो कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि पहले हम अपने ही लाइफ में वो ट्रूथफुलनेस और ऑनेस्टी लेकर आए, हम अपने ही फीलिंग्स को पहले ट्रूथफुल होकर एक्नॉलेज करें और फिर हम दूसरे लोगों को हेल्प कर सकते हैं। तो कैप्रिकॉन यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग चाहते हो तो कर सकते हो मेरे साथ एक रीडिंग। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। बुक करने के लिए ईमेल करें मुझे या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप की चैट आइकन है उसे क्लिक करके चैट कीजिए मेरे साथ और मैं सारी डिटेल्स आपको भेज दूंगी पेमेंट की, क्योंकि प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस वीडियो को, इस चैनल को। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।